देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने बताया कि जो आंदोलनकारी थे उनके मन में इस बात की पीड़ा है कि इतना लंबा समय होने पर, इतनी अच्छी सरकार आ जाने पर, जिसके बारे में अच्छा भाव था हम लोगों का, अगर गंगा जी का कार्य अभी भी नहीं हुआ है तो फिर से आंदोलन की आवश्यकता तो है। और जो आंदोलनकारी हैं वो इस बात को हमारे सामने आकर के कह रहे हैं, हमने आपको बताया, तो उनकी पीड़ा को तो दूर करना होगा। तो आज नहीं तो कल हमको ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि गंगा आंदोलन फिर से शुरू हो। लेकिन जब चीन में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तब यहाँ के मुसलमान नहीं बोलते हैं, दूसरे शहरों में जब होता है तब नहीं होते हैं, दूसरे देशों में। लेकिन जब एक फिलिस्तीन जो भारत का एक तरीके से अब उससे दूरी बन गई है और भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है, तो जो ऐसे लोग हैं जो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मानसिकता किस तरीके की है? देखिए, बात यह है कि अलग अलग समय की परिस्थिति अलग अलग होती है। अभी की जो परिस्थिति है वो ये है कि तृतीय विश्व युद्ध के लिए बहुत लोगों का मन मचल रहा है, तो बीच में लाइन खींच दी गई है और लाइन खींच करके लोगों को उकसाया जा रहा है कि चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ खड़े हो जाओ, और ताकि दो दो हाथ हो जाए। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो सड़क पे निकल रहे हैं लोग ना, ये उकसाने के लिए खड़े हो रहे हैं कि लोग उसके राट में आए, इनके अंदर आवेश आए, और आवेश आए तो लाइन खींच करके लड़ना शुरू करें। ये तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। ये एक फैशन बनता जा रहा है क्या? और ख़ासतौर से राजनीति के साथ साथ जो फिल्में हैं वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चाहे राजनीति हो, चाहे फिल्म हो, और चाहे इसी तरह का कोई दूसरा क्षेत्र हो, जहाँ देखो सबसे सस्ता सनातन धर्म हो गया है। जिसको अपनी राजनीति चमकानी है, जिसको अपनी फिल्म को हिट कराना है, जिसको अपना सीरियल आगे बढ़ाना है, वो सब सनातन धर्म को टारगेट कर ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस पर उपाय तो किया ही जाना चाहिए, और इसीलिए मजबूर होकर के हमको धर्म सेंसर बोर्ड बनाना पड़ा है। अब हमारा धर्म सेंसर बोर्ड अध्ययन कर रहा है, थोड़े दिनों में ही वो काम करने लग जाएगा, फिर आपको उसके परिणाम भी निकल करके मिलेगा। क्राइटेरिया रहेगा, उसमें क्या चीज़ें रहेंगी, कौन कौन शामिल होगा, कुछ नहीं, हमने उसका प्रारूप बना दिया है, उसका कार्यालय भी खुल रहा है, और उसमें क्या हमारी कार्य पद्धति होगी वो हम लोग निश्चय कर रहे हैं। जल्दी ही कार्य आरंभ होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आदि विश्वेश्वर की मंदिर की बात की, आपने भी आंदोलन किया, क्या लगता है कि कब पूरा होगा? एसआई का सर्वे भी चल रहा है। देखिए, प्रक्रिया चल रही है, किसी न किसी दिन तो ठिकाने लगेगी। प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बात को। और जहाँ तक हमारी बात है, हम तो चाहते थे कि भगवान प्रकट हुए हैं तो उनकी पूजा हो। अब हमने अर्जेंसी में दाखिल किया वो मुकदमा, और 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में अभी तक अर्जेंसी उसकी नहीं आई। बाकी सब चीज़ों की अर्जेंसी आ जाती है, सुनवाई हो जाती है। अभी तक हमारे इस मुकदमे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, 2 बातें हैं। एक, हर सनातन धर्मी को अपने भगवान की जो उसके सामने प्रकट हो गए हों उनकी पूजा करने का अधिकार है, तो आप उसके इस मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। दूसरे, जो मूर्ति प्रकट हुई है उस प्रकट मूर्ति को भी पूजा पाने का अधिकार है, उसको आप किस आधार पर सस्पेंड कर देते हैं? अगर आप कहते हैं कि मुकदमा चल रहा है, तो जिनके ऊपर मुकदमा चलता रहे, विचाराधीन कैदी जो होते हैं, क्या उनको भोजन पानी बंद कर दिया जाता है? क्या उनका नहाना धोना बंद कर दिया जाता है? तो ऐसी परिस्थिति, और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहाँ पर जो शिवलिंग है उसका ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए, हमने तो यहाँ के प्रशासन से लिख करके मांगा था कि ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब आप बताइए। आज तक नहीं बताया है, प्रशासन जवाब नहीं देता है। तो ऐसी सब परिस्थिति है। कहीं कोई धर्म के नाम पर कर रहा है, कहीं कोई राजनीति के नाम पर कर रहा है। पीड़ा केवल सनातन धर्मी को मिल रही है। तो हमने तो प्रतीक पूजा आरंभ की हुई है, और आप हमारे देख सकते हैं कई हज़ार शिवलिंग अभी तक हमारे मठ में आ चुके हैं, और कई हज़ार और आते चले जा रहे हैं। रोज़ जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर लोग हमको शिवलिंग भेंट करते हैं कि प्रतीक पूजा में इसको भी शामिल करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।